कराची बार के इलेक्शन इल्तवा का शिकार वकला में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और आज भी सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है तमाम वकला ने। और क्या असरात मुरतब होंगे ये इल्म नहीं है। और इंतहाई माज़रत के साथ कि कराची बार के इलेक्शन जो 13 दिसंबर 2025 को मुनक्किद होने से पाकिस्तान बार कौंसिल आड़े आ गई। उसके बाद फिर जो डीजे थे उनकी तबीयत नासाज हो गई। फिर 18 दिसंबर की डेट दी गई, उस पर भी इलेक्शन मुनक्किद नहीं हुए। अब कहा जा रहा है, अफवाहें गर्दिश कर रही है कि 17 जनवरी 2025 को ये इलेक्शन 2026 में इलेक्शन मुनक्किद होंगे। लेकिन जीएम सैयद की बरसी सामने आ रही है। इसमें वकला के बेतहाशा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ माहिर कानून मैडम नजमा परवीन साहिबा हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं। आप उम्मीदवार मेंबर कराची बार एसोसिएशन हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कहाँ मुलतवी हो रहे हैं और इनके असरात क्या मुरतब होंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक की रहमत से। मैडम, हमारे नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। जी जी जी। मेरा नाम नजमा परवीन है और 2018 से मेरी सिंध बार से। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? अच्छा अच्छा, मैं यहीं से ही हूँ, जी। कराची से ही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, यहीं से मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया है, फिर उसके बाद मैंने एलएलबी किया है, एसएम लॉ कॉलेज से किया है। कौन से सन में मैडम? और 2016 17 और 2018 की मेरी सिंध बार से इनरोलमेंट है। मैडम, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? निज़ाम तालीम के बारे में अब हम बात करेंगे तो बड़ा वो होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से हम बैठ के यहाँ बात करें। निज़ाम तालीम हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। अभी जो प्राइवेट स्कूलों ने कब्जा कर लिया है, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल तो नाम के हैं और लोगों को इतना वो है कि वो अपने बच्चों को नहीं भेजते, तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो एक माफिया है। हर साल उनकी इतनी फीसेस बढ़ जाती हैं, तो आप पाकिस्तान के हालात देख लें। तो ऐसे में जो है वो एजुकेशन लेवल हमारा इतना ज़्यादा गिरता जा रहा है और फीसेस इतनी हाई होती जा रही हैं। आप दूसरे मुल्कों में इसके मुकाबले में आप देख लें तो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। हमारे यहाँ तो इसको कारोबार बना दिया है। हमारे और आपके दौर में तालीम के साथ तरबियत का बड़ा उरूज हासिल था, लेकिन आजकल के दौर में तरबियत का बड़ा फुक़दान पाया जाता है। अदब और एहतराम ख़त्म होता चला जाता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? ये अब मैं छोटी सी एक बात कहूँगी। जब से ये कोविड आया है, या आप कह लें कि ये यूरोप की साजिश भी हो सकती है कि वो हमारा जो इतना अच्छा निज़ाम चल रहा था, एक रिस्पेक्ट अदब लिहाज होता था बड़ों का, वो अब वाकई में आप सही कह रहे हो, वो ख़त्म होता जा रहा है। जब से ये कोविड आया, कोविड के जो भी था, एक ड्रामा था या क्या था, उसके पीछे जो इनका ये इंटेंशन थी ना, वो हमारी जो यूथ है, ये जो हमारे बच्चे हैं, इन सबको ख़राब करना, इनको तबाह करना था। मैडम, आप क्या समझते हैं कि निज़ाम तालीम को बहाल बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, निज़ाम तालीम को बहुत ज़्यादा फ़ाल बनाने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को तो इस लेवल पे खड़े होके हमारे जितने स्कूल्स हैं इनको ज़्यादा एक्टिव करें, टीचर्स को एक्टिव करें कि वो स्कूल जाएं, बच्चों को पढ़ाएं। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, उन पे भी ये लोग नज़र रखें। आपको शोबा वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? शोभा वकालत में आने का ख्याल यूँ आया कि आपने एमए इकोनॉमिक्स किया था। एमए इकोनॉमिक्स किया है, उससे पहले मेरा इरादा था पुलिस में जाने का। और वेलफेयर एक मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं ये बचपन से ही है मुझे कि मैं सबकी वेलफेयर करूँ। अच्छा, वेलफेयर के काम ये नहीं होता कोई छोटा बड़ा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये बचपन से ही करती हुई आ रही हूँ। मतलब मेरा होता है कि अगर किसी ने मुझसे कोई हेल्प मांगी है तो बढ़ चढ़ के उसकी हेल्प करना, तो एक शुरू से है। तो शुरू से मेरा ये था कि मैं लोगों की हेल्प करूं। अब मुझे नहीं पता था अल्लाह ताला ने मुझे वकालत के शोबा मेरे लिए लिखा हुआ था। अब बच्चे होते हैं इतना ज़्यादा, आपको पता है पहले ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होती थी कि भाई आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, तो उस वक्त इतनी समझ नहीं होती थी। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा है? नहीं नहीं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। कभी आपने बार की सियासत में हिस्सा लिया इससे पहले? बार की सियासत में ये है कि जब से हमारा इनरोलमेंट हुआ यहाँ सिंध बार से हुआ और प्रैक्टिस शुरू हुई, तो बार में आ गए, बार की पॉलिटिक्स में तो हम आ गए, इन्वॉल्व हो गए कि हमारे सीनियर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट के लिए आ रहे हैं, मुनीर साहब आए और इस तरह से सारे आते रहे, तो मैं उसका हिस्सा बनती रही हूँ। और बार की काफी सियासत में आपके लीडर कौन है?
बाहर की सियासत में फिलहाल कोई भी लीडर नहीं है, मैं खुद ही एमएमसी के लिए आ रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला से बड़ा कोई लीडर नहीं है। मैं इम्प्रेस भी अल्लाह ताला से होती हूँ, मेरा लीडर सिर्फ अल्लाह ताला है, इंसानों से मैं इतना इम्प्रेस नहीं होती। मैडम, जब आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज़ शुरू किया तो आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? अच्छा, मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने अनवर मंसूर साहब के यहाँ से किया, मंसूर अहमद कंपनी से किया। जी। तो वो सबका अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी पाकिस्तान जनरल रह चुके हैं, आप जानते हैं। माशाल्लाह वो बहुत अच्छी कंपनी है। जी। और मैं खुश नसीब थी कि मेरी शुरुआत वहाँ से हुई, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि मतलब कॉन्फिडेंस देते हैं, जो नए आने वाले हैं ना उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं। जितना वो मेरे ख्याल से मैंने वहाँ से सीखा है, या नॉलेज वो देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं। बाकी मेरी दोस्तें हैं और वो सीनियर के साथ लगी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब जब मैंने आने का इरादा किया यहाँ पे कि मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करूं और हम लोग खुद खड़े हों, क्योंकि हमारे जो हमारे वकला बरादरी के लिए कोई काम नहीं किया जाता, सब आते हैं करते हैं अपने अपने लिहाज से जो जैसे कर सकते हैं। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती किसी को, बट जैसा होना चाहिए ना काम वो नहीं होता है। अब जूनियर जो आते हैं उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं, वो सीनियर्स के साथ लगते हैं, उनको सही तरीके से सिखाया नहीं जाता, बहुत भाग दौड़ कराई जाती है। स्पेशली हमारी जो फीमेल हैं उनको बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इवन कि मेल हो या फीमेल दोनों को प्रॉब्लम होते हैं नए आने वालों को। तो उनका ये जो मसला है ना वो अब तक चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं ये सॉल्व करूँ। 2016 से कराची बार और सिंध बार का हिस्सा है। जी जी। माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक कराची बार के हालात जो कि तू नजर आते हैं, इस हवाले से किसी भी क़यादत ने लाएमल तय नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी खदशात पाए जाते हैं। आमिर वड़ाई साहब की क़यादत हो या मुनीर मलिक साहब की या माजी के सदूर की, लेकिन वेलफेयर के हवाले से किसी ने भी कोई खदमात पेश नहीं की। तो आप क्या मंशूर और तजावीज़ लेकर पेश हुई हैं? अच्छा, मैं माशाल्लाह से हमारे मुनीर मलिक साहब प्रेसिडेंट बने कराची बार के, फिर ये आमिर नवाज वड़ाइज बने, तो अब तक वो है। तो ये पूरा दौर मैंने अपनी आंखों से देखा है, इनके साथ खड़ी रही हूँ, इनकी कैंपेनें भी चलाई हैं, और मैं बड़ा डिसहार्ट हो कि ही मैंने अपने खुद एमएमसी आने का इरादा किया। डिसहार्ट यूँ हुए कि जो तकरीरों में और वादों में बातें होती हैं वो पूरी नहीं हुई कि नए आने वालों के लिए हम कुछ करेंगे, वकला का अपना हॉस्पिटल होगा, हॉस्टल होगा, स्कूल होंगे, या इनको वकला को जो है रोजगार मिलेगा। तो ये जो वादे थे ना बड़े बड़े, वो वहीं के वहीं हैं। ये वादे अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है, ना तो कोई हॉस्पिटल बना, ना एक स्कूल है बच्चों का, वो ऑलरेडी बना हुआ था। कराची बार के इलेक्शन हो या सिंध बार के इंतखाबात से कबल हर कैंडिडेट के बड़े बड़े दावे नजर आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये दावे जो आप लेकर पेश हुई हैं अपनी वकला बहन भाइयों के हवाले से, वेलफेयर के हवाले से, तो आप इस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगी प्रेसिडेंट के साथ? इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करती हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी वकला बरादरी खड़ी है। मेरी सबसे माशाल्लाह बहुत अच्छी बातचीत है, उठना बैठना उनके साथ रात दिन, और मैं यहीं पे ही होती हूँ, हाई कोर्ट में होती हूँ, सिटी कोर्ट में होती हूँ, सुबह से शाम तक हम यही होते हैं। जितने मसाइल हैं, जो मसाइल हैं वो मुझे पता भी है, और हम डिस्कस भी करते हैं आपस में। हमारी फीमेल्स हैं जितनी सारी, वो माशाल्लाह हमारी सारी फीमेल्स बहुत प्यारी, बहुत एक्टिव हैं। इत्तेहाद और एतमाद से अगर आप कल कामयाब हो जाती हैं और इंशाल्लाह कामयाब होंगी इंशाल्लाह, तो जो जिस तरह आपकी खिदमत हैं जी, तो इस हवाले से आप पहला कदम क्या उठाएंगे अपनी वकला बहन भाइयों के लिए? अच्छा, सबसे पहला कदम, उससे पहले मैंने एक कदम वैसे ही उठा लिया है कि सिग्नल नहीं आते हमारे यहाँ कराची बार की जुरिडिक्शन में, पूरे सराउंडिंग में कोई सिग्नल्स नहीं आते, ना फोन के आते हैं ना इंटरनेट के आते हैं। तो ये ओम बैट्समैन के ऑफिस में मैंने एक केस लगा दिया है, 24 को लगा हुआ था, फिर उस पे हेयरिंग हुई, और आज जो है वो टेलीनूर कंपनी के जो नुमाइंदे हैं वो आए हुए हैं, और वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ मसले हैं सिग्नल के हवाले से। मैं यहाँ आने से पहले उनको वहाँ छोड़ के आई हूँ, अभी वो पूरी रिपोर्ट मुझे भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैं काम एक करवा रही हूँ ताकि हमारे सिग्नल का, क्योंकि ये हमारा रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है। जब सिग्नल नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है क्लाइंट जो है वो अपने वकला साहबान को कॉल नहीं कर पाते, रब्ता नहीं कर पाते, ना वकला साहबान उनको रब्ता कर पाते हैं। तो यूं जो है ना, ये जो गैप आ जाता है बीच में, इससे बड़ी टाइम भी वेस्ट होता है और काम रह जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला सबसे पहले हम ये वाला मसला हल करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला
एमएमसी की पोस्ट है मेरी। इरादे तो मेरे बड़े थे कि मैं बड़ी पोस्ट पे आऊँ और इंशाल्लाह ताला मैं हॉस्पिटल का भी करूँ और हॉस्टल का करूँ। जितने हमारे नए आने वाले हैं इनके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाऊँ मैं, ताकि इनको किसी जूनियर को सीनियर के साथ लग के परेशानी ना उठानी पड़े 4-5 हज़ार के लिए, इवन कि वो भी नहीं देते, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको साथ ले लेके घूमते रहते हैं, उनको फाइल तक नहीं देते। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि उनको फाइल तक नहीं दी जाती कि आप ये पढ़ो या जाके आप केस खुद खड़े हो के आप केस करो, बस जस्ट आप जाओ और डेट लो और बस खत्म। तो जो पढ़ के आ रहे हैं वो वकील बन चुके हैं, एनरोल्ड हो चुके हैं, उनकी इज्जत है, उनकी रिस्पेक्ट है। आपने अगर उनको साथ लगाया है तो आप उनको इज्जत दो, आप उनको फाइल दो, आप उनको खड़ा करो, कॉन्फिडेंस दो। जिस तरह से मैंने अनवर साहब के ऑफिस से, उन्होंने मुझे फाइल दे दी, ठीक है, मैं उनके यहाँ से मैंने शुरुआत की, उन्होंने मुझे फाइल दे दी कि बेटा ये आप पढ़ो और खुद जाके अपना काम खुद करो, ये पूरा आप सीखो। तो इसी तरह से सीखा जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बनाऊं जिसमें जितने नए आने वाले हमारे मेल फीमेल जितने एडवोकेट्स हैं ना, इनकी वहां पे क्लासेस हो, इनको पे भी किया जाए मंथली, ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आपकी निगाह में वकला के अहम मसाइल क्या हैं, उनको उजागर कैसे किया जा सकता है? मसाइल, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है बुकला के बीच में ही बैठती हूँ और रोज़ाना हमारी डिस्कशन होती है, यही बातें होती हैं कि जितने भी आते हैं वादे बड़े बड़े करते हैं और पूरे कोई नहीं करता। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं, मेन तो रोजगार का मसला है। देखिए, पैसा होगा तो हर चीज़ खुद हो जाती है, इलाज भी, हमें हॉस्पिटल की भी ज़रूरत नहीं है। तो कोविड के बाद से बहुत सारे हमारे ऐसे बुकला हजरात हैं, हमारी बहनें हैं जिनके पास काम नहीं है, ना होने के बराबर है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे अब देखें, सारे आते हैं वादे करते, रिटेनरशिप मिलती है, वो 10-10 कंपनियां, वो 100 कंपनियां निकली हैं, 100 कंपनियां बना ली और अपने ही नाम पे रिटेनरशिप सारी ली हुई है। ये ज्यादती है। ये पैसे हमने कब्र में नहीं लेके जाने, अल्लाह को भी जवाब देने। हम बुकला बरादरी, हम बहन भाई हैं, हम मतलब एक हैं। जब हम कहते हैं ना बुकला इत्तेहाद जिंदाबाद, तो आप उस चीज को तो फॉलो करो ना और सबको साथ लेके चलो। ये जितनी रिटर्नशिप मिल रही है आप ये सब बांटो अपने बुकला हजरात में, सब में, जिस तरह से आप वादे करके आए हो कि हम ये कराएंगे। और सीन बार में कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद है, सेकंड बैलेंस नजर नहीं आता, जाली वकला की भरमार पाई जाती है। आप जैसी प्रोफेशनल शख्सियत पूरी तरह मुतासिर होती बहुत होते हैं। इस जाली वकला की भरमार को कैसे रोका जाए? अच्छा, मेरी ये सजेशन थे, हमारे माशाल्लाह से सीनियर एडवोकेट हैं, जिया साहब है, जिया अवान साहब, तो वो बड़े इस तरह के चीज़ों में ना पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने पिटीशन लगाई है, सिटी कोर्ट के जितने भी मसाइल हैं उन सब के ऊपर एक पिटीशन लगाई कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। कोर्ट्स यहाँ के जितने केसेस थे वो सारे वहाँ चले गए, जुडिक्शन का जब ये हुआ तो सारे केसेस वहाँ चले गए, तब कोर्ट्स तो वही हैं, केसेस बढ़ गए, तो साइलिन तो मसाइल का शिकार होंगे, जाहिर सी बात है। उन्होंने ये पिटीशन लगाई कि कोर्ट्स को बढ़ाया जाए। तो ये जो हमारी CPLC की पार्किंग वाली जगह है, वहाँ पे बिल्डिंग उन्होंने अप्रूव करवा ली है सिंध गवर्नमेंट से। तो इंशाल्लाह ताला, पार्किंग का बहुत बड़ा मसला था, पार्किंग अंदर हो रही थी, वहाँ भी पूरी नहीं होती थी, बहुत परेशान थे सब। मैडम, कराची बार के इलेक्शन जो हैं इल्तिवा का शिकार नजर आते हैं, वजूहत क्या है? इनकी वजूहत तो हमें अब तक खुद समझ में नहीं आ रही है कि क्या है। ये कराची बार की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक डेट बढ़ी, 13 से 18 पे पहुंची, 18 से फिर वो 23 तक पहुंची, 23 से 17 पर भी एतराज़ात हैं कि नहीं, इस पे भी नहीं होंगे। अच्छा, इन्होंने कराची बार ने जो है वो हमारे तालपुर साहब है, हक नवाज तालपुर साहब, माशाल्लाह सीनियर वकील हैं, सिंध बार के मेंबर बने रिसेंटली। उन्होंने, उनको अपॉइंट किया गया, उन्होंने हमारी मीटिंग रखी, उन्होंने सारा कुछ, सारे कैंडिडेट को सुना भी और उनकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने 17 की डेट एक रख ली। ये सबकी मर्जी से हुआ। तो फिर आगे जाके इस पे क्यों इतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि 17 को ना करें, 17 को ये है वो है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये देखें, बार का इलेक्शन है, बार के इलेक्शन में दूसरी चीजें नहीं लानी चाहिए और आपको पहले टाइम पे करवा लेने चाहिए थे। प्लान बी भी आपके पास रेडी होना चाहिए था। आपने वो नाअहली हुई कराची बार की, फिर 23 को भी आपने नहीं कराए जी। ये एक बड़ा सिग्मा समझ लें है हमारी बार पे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार, और इस तरह की ये जो चीजें हो रही हैं ये समझ से बालातर है। तो मैं कहती हूँ कि 17 की अगर डेट फिक्स किया या तो उसको करें, बल्कि दिसंबर में हो जाने चाहिए थे। अब क्योंकि ऑफ हो गए ना, दिसंबर की छुट्टियां मिली हैं, इस वजह से काफी सारे 17 जनवरी जो है, 17 जनवरी मिली है जी। वो जेम्स सैयद साहब की बरसी आ रही है, तो इसमें भी मुलतवी हो सकते हैं इलेक्शन?
मुलतवी होने तो नहीं चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को वहां जाना है तो वो वोट डालें और चले जाएं, कोई इश्यू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सुबह यहाँ आ जाएं, अपना वोट कास्ट करके फिर चले लेकिन जाएं। मैडम मौजूदा क़यादत की डेट 31 दिसंबर है, एक्सपायर हो रही है मौजूदा क़यादत, उसके बाद कौन सीट संभालेगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी? जी 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 ये अभी बात चल रही है और ये हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका टर्नओवर जो है वो एक्टिंग 31 को खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, एक्टिव कभी ना कहाँ से आएगी, इलेक्शन होंगे तो आएगी ना इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो इसमें क्या तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए जाएं वकला के? वकला के तहफ़्फ़ुज़ात सब इस परेशानी में है कि क्या होगा, कब हो रहा है, सब यही हमारे वोटर्स, मैं कहती हूँ आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दें, आपने डिसअपॉइंट नहीं होना है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन तो हर हाल में होने हैं, 17 को हो या 10 जनवरी का भी कह रहे हैं कि आप 10 को करा लो, तो हो जाएंगे इलेक्शन इंशाल्लाह ताला। आपने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, हमारा साथ देना है। हम खुद परेशान है कि क्या हो रहा है। आज एक हमारे तनूरी साहब हैं, उन्होंने पिटीशन एक लगाई थी 22 दिसंबर को सिंध बार में, इसी हवाले से उन्होंने लगाई थी कि जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक्शन लें कि उस तालपुर साहब ने जब रिजाइन किया उसके बाद उन्होंने लगाई कि हमें ये हुआ था कि भाई चले एक बंदा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गया तो अब उम्मीद हुई थी कि हो जाएंगे इलेक्शन। जब उनका रेजिग्नेशन लेटर आ गया तो फिर सब लोगों में एक तशवीश हो गई कि अब पता नहीं होंगे नहीं होंगे। तो उसके बाद इन्होंने पिटीशन सिंध बार में लगाई है। आज सिंध बार का ये, मैं अभी वहीं से ही आ रही हूँ, केस हमारा उन्होंने सुना है और उन्होंने कहा है कि वो चीफ जस्टिस साहब को ये भेज देंगे नोटिफिकेशन कि वो एक्शन लें इसके खिलाफ कि आप क्या कर रहे हो, इसका रिप्लाई करेंगे आप फर्दर चीफ जस्टिस अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो उसका देखिए क्या रिप्लाई आता है, इंशाल्लाह ताला तो हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई भी डिसअपॉइंट ना हो, इलेक्शन तो होने ही है। मैडम हाल ही में आज हमने देखा है कि हमेशा इस काले कोट ने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद रखा, ना झुकी है ये काला कोट और ना ही बिका है। बेशक तहफ़्फ़ुज़ात ये पेश आ रहे हैं कि आए दिन वकला पर तशद्दुद किया जाता है। आज भी एक वकला पर जी 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 तशद्दुद किया गया, पुलिस दहशतगर्दी मचाई हुई है पुलिस ने। जी 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 तो जी। इसको कैसे रोका जाए? मैं ये एहतजाज हमारे यहाँ रिकॉर्ड करवाया गया, मैं अभी वहीं से ही आ रही हूँ। हमारे वकील साहब हैं, उनके घर पे बाकायदा हमला किया गया जी किसी बड़े के कहने पर। ये पुलिस गर्दी हुई है वहां पे। अच्छा, उनका घर मसमार किया गया, उनकी लेडीज को उठाया गया, वो अभी तक थानों में है लेडीज। इतनी बड़ी ज्यादती ये कॉमन मैन के साथ भी नहीं होना चाहिए। हम काला कोट, हम इंसाफ देने वालों के साथ जब ना इंसाफी हो रही है तो आप सोचो कि बाकियों के साथ क्या होता होगा। तो वहां पे इन्होंने हमला किया और 2 मर्डर भी हुए वहां पे, कत्ल भी उन्होंने किए। तो इसके हम खिलाफ खड़े हुए हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। नतीजा यही है कि बस यही हो रहा है, काला कोट के साथ खुद ना इंसाफी हो रही है। हम जाते हैं, हम अपना एहतजाज करते हैं और थानों में जाके शोर शराबा करके हम FIR दर्ज कराते हैं, इंसाफ लेते हैं। ये ना इंसाफी कब तक चलेगी? आम लोगों का क्या हाल होगा? पुलिस इस्लाह की फौरी जरूरत है। वो तो सख्त जरूरत है पुलिस को। अंडर प्रेशर आके या किसी बड़े के प्रेशर में आके ना इंसाफी नहीं करनी चाहिए, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। ये इन्होंने बहुत ही गलत किया है, मैं इस चीज को स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ। ये नहीं होना चाहिए था और मैं अपने मुगला बरादरी के साथ हूँ। कराची रोशनियों का शहर जो कि बुरी तरह अंधेरों में डूबा पड़ा है। कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, पानी बिजली गैस नायाब हो गया है। अवाम किसका दरवाज़ा खटखटाएं इंसाफ की फराहमी के हवाले से? वैसे बड़ा ही ये क्वेश्चन आपने बड़ा ही जबरदस्त किया है और खुल के मैं इसका जवाब नहीं दे सकती आपको। ये एक मेरे दिल में भी यही आग है, वो जो अवाम के दिल में आग है ना, वही सेम मेरे दिल में भी आग है। आप रोडों की हालत देखो क्या हो रही है। गैस को वैसी कर रही है जैसे बिजली के 100 यूनिट आप इस्तेमाल करोगे तो 100 के बाद जब 101 होगा तो आपके डबल हो जाएंगे पैसे। सेम ये चीज गैस के साथ कर दी है। बताओ आम आवाम कहाँ जाए? पानी नहीं है, पानी के 10-10 हजार के टैंकर आ रहे हैं, रोड सारी टूटी फूटी पड़ी है, कोई हशर हो रहा है। और रोड जो टूटे हुए हैं इनकी वजह से शदीद डस्ट है, डस्ट की वजह से या हजारों किस्म की बीमारियां फैल रही हैं। तो इसका जवाब दे, जाहिर सी बात है, सिंध हुकूमत है, और कौन है? तो ये आप उनसे इंटरव्यू कीजिएगा और मेरे ये क्वेश्चन आपने भी उनसे करने हैं। मैडम कश्मीर पे बात करते हैं। जी जी। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियाह दिन। कश्मीरी अवाम अपने हकूक से महरूम है, आज़ादी के मुंतज़िर हैं।
आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? हाँ, बड़े दुख की बात है। कश्मीर बेचारा मतलब सालों हो गए, आज 18 साल हो गए। 74 ईयर्स तो हो गए ना, 78 years। 78 ईयर्स बताओ, 80 ईयर्स होने को हैं और मतलब बच्चे बच्चे जो थे ना वो बूढ़े हो गए, बिल्कुल। बताएं। और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है और यहाँ पे यूज किया जाता है, मुझे लगता है कश्मीर के नाम को यूज किया जाता है, वहां ले जाया जाता है, बाहर के बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात में बात की जाती है, सब होता है, लेकिन सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। जी। तो ये जो हमारी जितने भी सियासतदान हैं, ये क्वेश्चन उनसे बनता है कि आप लोग जाते हो, ये सारे सारा कुछ करते हो, लेकिन कश्मीर वहीं का वहीं है। कश्मीरी लीडर यासीन मलिक जिंदगी और मौत की कश्मकश में जेल में कैद है। जेल में कैद है। उनकी एहलिया मिशाल मलिक इंसाफ की फराहमी के हवाले से दर बदर के दरवाजे खटखटा रही हैं। आप क्या समझते हैं उन्हें कुछ इंसाफ मिल पाएगा? एक बात अगर मैं बोलूं तो पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। अभी आपने देख लिया कि हम इंसाफ देने वालों को खुद को इंसाफ नहीं मिल रहा है, 87वीं तरमीम आ गई और ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर दुनिया में अब इंसाफ अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। पाकिस्तान तो बिल्कुल भी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ये उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए कि यहाँ पे किसी को इंसाफ मिलेगा, या पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो कश्मीरियों को कहाँ से दिलवाएंगे। कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह 31 दिसंबर 2025 को जस्टिस नज़र अकबर साहब की सरबराही में मुनक़िद हो रही है और यासीन आज़ाद साहब हमारे मेहमान खुसूसी हैं। अच्छा। तो इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी? ये आपकी ये जो चैनल है, चैनल की सालगिरह है, बस मैं यही उनको पैगाम दूंगी कि बहुत प्यारी कौम है माशाल्लाह, बहुत लविंग है, उनका मुल्क बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है और लोग भी बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत हैं। और मैं दुआ करती हूँ, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको आज़ादी नसीब करे, जल्द अज जल्द उनको आज़ादी मिल जाता, कि आज़ादी की सांस लें वो लोग, उनका अपना मुल्क हो। ये जो कब्जे हैं या स्पेशली जो हमारा मकबूजा कश्मीर है, इंडिया के अंडर में है। अच्छा, मैंने सुना है कि इंडिया की जो अंडर में मकबूजा कश्मीर है उनके हालात बेहतर है बनिस्बत हमारे वाले से। वहाँ के खराब है, हमारे अच्छे हैं। हमारे अच्छे, मैं होकर आई हूँ, नहीं हमारे आगे तो लगता ही नहीं है कि ये कश्मीर है, पाकिस्तान ही लगता है, बिल्कुल उसी के अंडर में ही है। बस उनके लिए भी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इंडिया को निस्तो नाबूद करे और हमारे कश्मीरी भाइयों को वहाँ से आज़ादी मिले और सुकून की सांस लें। वो 80 साल से उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई मगर उनको आज़ादी नहीं मिल रही है। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है, उससे उम्मीद रखनी चाहिए और मेरी भी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको आज़ादी नसीब फरमाए और खुशियाँ दे। आमीन। आप हैं मैडम नजमा परवीन साहिबा, उम्मीदवार हैं मेंबर MMC, जी मेंबर मैनेजिंग कमेटी कराची बार एसोसिएशन। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह की खुशी में कश्मीर न्यूज़ चैनल की इंतजामिया की दुआएं आपके साथ हैं। आप कामयाब होकर इंशाल्लाह आप अपने फ़राइज़ अंजाम देंगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू।